सीता हरण और जटायु की वीरता रामायण महा एपिसोड। कहानी की शुरुआत लंका का राजा रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए कुख्यात था, सीता माता का अपहरण कर अपने राज्य लंका ले जाने के लिए एक योजना बनाता है। वे साधु के वेश में पंचवटी पहुंचता है, जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रह रहे होते हैं। रावण सीता माता को धोखे से हर लेता है। ये घटना रामायण की कथा में एक निर्णायक मोड़ साबित होती है। रावण की योजना और सीता का हरण। रावण ने पहले मारीच को मृग के रूप में भेजा ताकि सीता माता उसे देखकर मोहित हो जाएं। सोने का ये मृग सीता को इतना लुभाता है कि वह श्री राम से उसे लाने की विनती करती हैं। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम मृग का पीछा करते हैं। मृग का वध करने से पहले मारीच अपनी अंतिम चीख में लक्ष्मण की आवाज लगाता है, जिससे सीता और लक्ष्मण दोनों चिंतित हो जाते हैं। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण भी श्री राम की खोज में वन की ओर चले जाते हैं। इसी बीच रावण साधु के वेश में आता है और सीता माता का अपहरण कर लेता है। जटायु का संघर्ष। जब रावण सीता माता को अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है, तब जटायु नामक एक वृद्ध और साहसी गिद्ध उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। जटायु जानते थे कि रावण से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए वे रावण से भिड़ जाते हैं। जटायु ने रावण के विमान को रोकने के लिए अपने पंखों और चोंच का पूरा इस्तेमाल किया। उनकी वीरता ने रावण को क्षण भर के लिए हिला दिया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने सीता माता को सांत्वना दी और रावण की दिशा का पता लगाने में सफलता पाई। श्री राम और लक्ष्मण का आगमन। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकलते हैं, तो उन्हें रास्ते में जटायु मिलते हैं। जटायु अपनी अंतिम सांसों में उन्हें सीता के अपहरण और रावण के लंका की दिशा में जाने की जानकारी देते हैं। जटायु के बलिदान से व्यथित श्री राम उन्हें गले लगाते हैं और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करते हैं। सीता माता का लंका पहुंचना। रावण सीता माता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखता है। वे उन्हें अपने महल में ले जाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन सीता माता रावण के हर प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। उनका धैर्य और संकल्प ये दर्शाता है कि सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। हनुमान का संदेश और सीता माता का धैर्य। लंका में सीता माता ने अशोक वाटिका में अपने समय भगवान राम की यादों में व्यतीत किया। रावण के निरंतर प्रयासों के बावजूद उनका आत्मबल और विश्वास अटूट रहा। इस बीच श्री हनुमान श्री राम का संदेश लेकर लंका पहुंचे। उन्होंने सीता माता को उनकी मुक्ति के लिए भगवान राम के प्रयासों का आश्वासन दिया। हनुमान ने सीता माता को भगवान राम की मुद्रिका दी, जिसे देखकर सीता माता को राहत और विश्वास मिला। हनुमान ने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी कि यदि उसने सीता माता को मुक्त नहीं किया तो लंका का सर्वनाश निश्चित है। रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और इससे लंका के विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। जटायु का स्मरण और आदर्श बलिदान। जटायु की वीरता केवल रामायण का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये हमें धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण की अद्वितीय प्रेरणा देता है। उनका बलिदान ये दिखाता है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में जीत या हार मायने नहीं रखती, बल्कि आपका प्रयास और निष्ठा ही सबसे बड़ा मूल्य रखती है। श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार में ऐसा सम्मान दिया जैसा एक सच्चे योद्धा को मिलता है। महत्वपूर्ण संदेश। इस कथा से हमें न केवल साहस और धर्म के प्रति कर्तव्य की सीख मिलती है, बल्कि ये भी कि धर्म की राह पर चलने वालों के साथ हमेशा ईश्वर खड़े रहते हैं। जटायु का बलिदान ये दिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो निडर होकर अधर्म के खिलाफ खड़ा हो। सीता माता का धैर्य ये सिखाता है कि संकट के समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।